के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ 2025 अपनी मिसालतम महानता के लिए स्थापित होने के लिए अग्रसर है और इसकी जिम्मेदारी जाती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जिसके मार्गदर्शन में यह दिव्य और भव्य और नव्यतापूर्ण आयोजन हो रहा है। साथ ही प्रशासनिक अमला भी लगातार साधु संत महात्माओं अखाड़ों का निरीक्षण कर रहा है। जो कमियां हैं, जो व्यवस्थाओं में कुछ भी खामियां हैं, उसको मौके पर ही दुरुस्त किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। जैसे कि साधु संतों का कहना है कि लगभग सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार जी हैं, उनके साथ महंत संत हैं, पीठाधीश्वर महाराज जी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्होंने खासकर अखाड़ा क्षेत्र के जो 25 सेक्टर हैं जिसमें साधु संतों का, श्री शंकराचार्य का, पीठाधीश्वर का समागम होता है, उन स्थानों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि लगातार व्यवस्थाएं तो बहुत दिव्य और भव्य और नव्यतापूर्ण हैं, लेकिन एक विपक्ष है जो लगातार ये कहता है कि व्यवस्थाओं को लेकर न्यूज रूम चलाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिलाधिकारी प्रयागराज हैं, तो क्या आपको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और हमारा चूँकि सनातन समाज का सबसे भव्य मेला और 145 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है कि हम लोग प्रयागराज में इतनी भव्य महाकुंभ की व्यवस्था हो रही है, तो सभी संतों के आशीर्वाद से पूरा प्रयागराज मेला प्रशासन, प्रयागराज जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है और लगातार जैसे जैसे बसावट होती जा रही है वैसे वैसे आप देखते हैं कि व्यवस्थाएं और भव्य स्वरूप व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है। और चूंकि इतनी मात्रा में यहाँ पे चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और सनातन का सबसे बड़ा ये हर्ष करने वाला एक विषय है, और जहाँ पे भी हमें चूंकि इतनी बसावट होती है जब हमारे संतगण आते हैं, तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे कोई वहाँ पे कमियाँ मिलती हैं तो आप 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारी पूरी टीम के साथ में लगे हुए हैं और आपके माध्यम से जो भी संदेश प्राप्त होते हैं तत्काल उसको दुरुस्त कराया जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत भव्य मेला इस बार दिखाई दे रहा है। अभी कल के दिन भी तो सुबह तक मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी भी भ्रमण थे और जो भी समस्याएं, देखिए, इतना भव्य मेला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको वॉच कर रहे हैं, तो चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों का समय समय पर भ्रमण और मार्गदर्शन और जितने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, सेंट्रल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना हो, स्थानीय राज्य स्तरीय एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना हो, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन देने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आना वो हम सबके लिए बहुत स्नेहपूर्ण होता है और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता है, तो मेले की भव्यता को और स्वरूप मिलता है। जन आस्था से जुड़े हुए जो अखाड़े होते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु नहीं करोड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं, साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य पीठाधीश्वर श्री महंत हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। निश्चित रूप से वो हमारे सनातन समाज के पुरोधा हैं और पूरे सनातन समाज की एक हम कहें कि रीढ़ की हड्डी है और उनके आशीर्वाद से पूरे सनातन समाज को दिशा दिखाते हैं। तो सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का ये परम कर्तव्य है कि आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त करें, आगे बढ़ाएं और आपके चूँकि ये मेला संतों का मेला है, देखिए मूल रूप से संत समाज जो हमारे हैं, पूज्य संत हैं, उनका ये मेला है और उनके आशीर्वाद से ही मेले की सभी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह इस चीज़ के लिए सबकी ट्रेनिंग भी है और उसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हम सबको हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपके साथ श्री महंत जी भी हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ खुद जिलाधिकारी प्रयागराज हैं, ऐसे बहुत से अधिकारी आपके आते हैं, आपके शिविर तक, डेरा तक आते हैं, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर आप कहना चाहेंगे कुछ? ऐसा है कि देखिए, सारे के सारे अभी आपके सामने साहेब हैं और समझिए जिला का सबसे बड़ा सुपर जो स्वयं नियंत्रण कर रहा हो, तो सारे विभाग खुद ही चुस्त दुरुस्त और सारे न चाहते भी हरकत में नहीं, आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर है, क्योंकि इस समय जो भी है तैनात, ये समझिए कि साहब के घूमने फिरने से, तमाम उच्च अधिकारियों के घूमने का अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं 22 घंटे कार्य हो रहा है। आप रात्रि को देखेंगे फिर भी जल वाले भी घूम रहे हैं, पानी चाहे बिजली वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, अनेक प्रकार का है, मगर कार्य इतना लंबा है, इतना विशाल है। ये मेला 40 किलोमीटर है, एक नया शहर बसाना है, एक नई सारी व्यवस्थाएं खड़ी करना है और कितना समय सीमा के अंदर
ये तो आप सोचिए, एक महीने में ही महानगर को, एक विशाल महानगर को तैयार करना ये कोई आसान नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश के जो जुझारू कर्मठी विभाग के उन्हीं लोगों के द्वारा संभव है। नहीं, बड़े बड़े मेले होते मैं देखता हूँ, साल 2-2 साल लगे रहते हैं, फिर भी पूरा संभव नहीं हो पाता है। दूसरे स्टेटों में घूमते फिरते रहते हैं। पर यही के देवी देवताओं के वरदान है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, राम जी की कृपा है, विंध्याचली माई की है, चित्रकूट कृपा है और अनेक ऋषि मुनियों की कृपा है, तभी ये मेला इस प्रकार का। और सभी लोग जो तत्व है कुछ भी करने का, तमाम धार्मिक व्यवस्थाओं के, संस्कृत के बारे में हर अधिकारी सुपर जागृत है। वो चाहता है कि हाँ, अच्छा से अच्छा, भव्य और सुंदर मेला का निर्माण हो, ऐसी कामना करते हैं। हमारे साथ श्री महंत जी थे और इनका यह कहना है कि जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही एक संत हो भारतीय सनातन संस्कृति का, तब प्रचार प्रसार, धर्म और अध्यात्म का समागम दिव्य, भव्य और नव्य बनेगा ही, और अपने आप में इसकी विशालता विश्व पटल पर एक मिसाल कायम करेगी। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, महाकुंभ नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।